हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारी ऑन गोइंग स्कीम का बेनिफिट नहीं लिया है तो जाकर बेनिफिट ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और अब स्टॉक्स में हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करवा लीजिए। अगर आप ओपन करवाओगे अकाउंट तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आपके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लगेंगे वो भी पे कर देंगे। साथ ही साथ में आपको आईआरएफसी के एटलीस्ट 10 शेयर दिए जाएंगे। 10 से ज़्यादा 20-30 भी दिए जाएंगे, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट सभी को 10 शेयर तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और गैस एक नई स्कीम और भी डाल दी हमने, जब 100 लोग खुलवा लेंगे, ठीक है, तो सभी उनमें से 5 लकी विनर को 50-50 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे आईआरएफसी के। 10 तो मिलने ही है हर एक को, साथ में 5 बंदों को 50-50 शेयर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो गाइज मौका है, फ़ायदा उठाइए, जाकर आप स्टॉक्स में लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करवाना है, क्योंकि आपको तो कॉस्ट फ्री पड़ रही है, क्योंकि जो आपके अकाउंट ओपनिंग के चार्जेस भी लग रही है वो हमने ही पे करनी है। करना है क्या, आपने अकाउंट ओपन करवा के जो भी आप पेमेंट कर दोगे उसके बाद आपने हमें ई साइन करने के बाद ना स्क्रीनशॉट भेज देना है। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक दे रखा है हमारा जीमेल का, तो वो जीमेल पे आपने भेज देना हमें कि भाई ई साइन हो गया, तो हम आपको देख लेंगे, हमारी लिस्ट में आप लोग आ जाओगे। और दोस्तों हमारे पास वैसे डैशबोर्ड तो पड़ा ही है आप स्टॉक्स का, वहाँ पे आप दिखाई भी दे रहे हो, बट फिर भी आप भेज देना अकाउंट ओपन करवाने के बाद, ई साइन करवाने के बाद। तो गाइज याद रखना है, ई साइन करवाना है आपने। ई साइन होने के बाद ही आप क्वालिफाई कर पाओगे ये फ्री की स्कीम के लिए। तो गाइज अब नेक्स्ट मूव करते हैं जेस बैंक। गाइज बहुत सारे लोगों की ना मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई कल तो जो 3.5-3.5% अपसाइड था, आज फिर से नीचे चला गया, क्या हो गया। तो दोस्तों वन एंड ओनली कारण है नीचे जाने का। एक तो बैंक निफ्टी भी 1% के आसपास की नीचे थी, और सेकेंडली दोस्तों जो कल ये ऊपर गया था ना, आपको पता होगा कि सेबी ने ना जेस बैंक के ऊपर 12 अप्रैल को 25 करोड़ की पेनल्टी लगा दी थी। 25 करोड़ की पेनल्टी क्यों लगाई थी? जेस बैंक के ऊपर 25 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी और इनके 3 एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर 1 करोड़ ईच पेनल्टी लगाई थी। तो गाइज जो पेनल्टी लगाई थी ना, उसका जो मेन कारण था कि ये मिस सेलिंग कर रहे हैं 81 वॉन्ट्स की, ठीक है, और उसका रिस्क फैक्टर बताए बिना। तो गाइज फिर इन्होंने क्या किया, जेस बैंक सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास गई। उनको इन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे हो रखा, और इन्होंने जेस बैंक ने ये भी बोला कि हम आने वाले 2 वीक्स के अंदर जो 25 करोड़ की पेनल्टी है ये पे कर देंगे, ठीक है। बट दोस्तों सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कल इंटरिम ऑर्डर दे दिया था कि जो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई गई है उसको हम करते हैं स्टे। क्यों? क्योंकि जो वो रिस्क फैक्टर है वो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट किया हुआ है, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों ये न्यूज़ थी, जो छोटी सी न्यूज़ जिसके कारण ये कल 3% भागा। तो जो लोग इंट्राडे वाले होते हैं वो तो बेनिफिट ले जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म वालों को तो ऐसी छोटी न्यूज़ का या फिर ऐसी जो छोटी मोटी न्यूज़ आती रहती है इनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जस्ट इंट्राडे वालों के लिए एक मौका बनता होता है कि 1 या 2 दिन की मूवमेंट के लिए, ठीक है। अब गाइज आज नीचे क्यों गया, देखिए दोस्तों, अब आपको पूरी न्यूज़, कल तो जिन्होंने लोगों ने ये न्यूज़ सुनी, आज न्यूज़ मैं आपको पूरी बता दूं कि जो स्टे लगाया हुआ है, स्टे ऐसा नहीं है कि भाई वो पेनल्टी कैंसिल कर दिया, वो स्टे लगाया हुआ है 25 करोड़ की पेनल्टी के ऊपर, जस्ट स्टे है। कैंसिलेशन अलग चीज़ हो जाती है, स्टे अलग चीज़ हो जाती है। अब एसएटी ने ये भी बात बोली है, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये भी बात बोली है कि अगर हम सेबी को टाइम दे रहे हैं कि आप अपना रिप्लाई भेज दो कि आप क्या रिप्लाई देना चाहते हो, कैसे अपना पक्ष रखना चाहते हो। अगर हमें भी कोई फिर आपका पक्ष सही लगता है और हमें लगता है कि भाई जेस बैंक ने सही में गलत किया, तो हम नेक्स्ट ईयरिंग में जो 30 जुलाई को होनी है तब हम जेस बैंक के जो पेनल्टी है वो एज इट इज़ रहने देंगे, लगी रहने देंगे। तो गाइस कुल मिला के बात कुछ नहीं थी, ठीक है। अभी तो हेयरिंग्स चली हुई है, तो ऐसा नहीं था, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जो कल आई हुई थी कि भाई 13 रुपये वाला शेयर 70 रुपये का हो जाएगा एकदम से, कि ऐसी कोई न्यूज़ निकल के आ गई। छोटी सी न्यूज़ थी, इंट्राडे वालों के लिए बढ़िया थी। बाकी ना कोई इसमें घबराने वाली बात है, ना इसमें कोई ऐसी सच कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव बात थी, न्यूट्रल रही है, कोई ऐसा बात नहीं है। अब देखिए गाइज मैंने इसको 2 बार तो मैं कवर कर चुका हूँ कि हाँ, अब लोगों की ये भी गुजारिश आती है क्या इसको खरीदना सही रहेगा। देखिए दोस्तों मैंने 2 बार स्पेशली इस शेयर को कवर किया। मैं वैसे ना आपको बता दूं कि 10-15 रुपये वाले शेयर्स को बहुत कम कवर करता हूँ, हो सकता है कि मैं कवर ही नहीं करता हूँ ऐसे शेयर्स को, बट दोस्तों मैं इसको 2 बार कवर करके बोल चुका हूँ कि आप इसको बाय कर लीजिए, बाय कर लीजिए। कितना करना है बाय वो मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ। आप मिनिमम जितना आप पैसा लगा सकते हो ना, मिनिमम कम से कम जितना पैसा आप लगाकर ये बोल सकते हो कि भाई मेरे को चिंता वाली बात नहीं है, मैंने जितना पैसा लगाया है मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा, उतना पैसा लगा दीजिए। देखिए दोस्तों पता क्या बात होती है, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं खासकर, देखिए मैंने ना एक रिसर्च किया, रिसर्च कैसे किया वो भी मैं आपको आने वाली किसी वीडियो में बताऊंगा। जो 25 से लेके 35 साल के बीच के इन्वेस्टर ना, वो ना
सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में वो करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैंने बहुत सी जगह पे देखा है। और जो इससे ज़्यादा एज वाले होते हैं वो थोड़ा सा जैसे निफ्टी वाले स्टॉक्स या स्टेबल स्टॉक्स की ओर जाते हैं। बट जो 25 से 35 वाले होते हैं ना, ये अपने पोर्टफोलियो में 3 से 4 पेनी स्टॉक रखते ही रखते हैं। तो गाइज मैं उन्हीं सभी लोगों को यही बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लॉस मेकिंग पेनी स्टॉक में पैसा लगा सकते हो जिसका कोई ऑपरेशंस नहीं चल रहे, उससे बेटर तो भाई येस बैंक ही है। यहाँ से ये 10 से 20 गुना होने के पूरे पूरे दमखम रखता है। अब होगा कब वो मैं आपको बोल चुका हूँ कि आपको कुछ सालों की वेट करनी पड़ सकती है। तो गाइज देखिए, हम कभी फ़ोन लेने जा रहे हैं नया या फिर फ़ोन को अपग्रेड करने जा रहे हैं नया, तो हम यहाँ अगर वहाँ पे 5 से लेके 6,000 रुपये का बजट कट करके, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके ऐसे शेयर में, इस शेयर में, पर्टिकुलर शेयर में पैसा लगा देना और भूल जाएं कि भाई ये सोच रहे कि मैंने तो वो पैसा उड़ा दिया है, तो आने वाले 8-10 साल बाद इसको देखें तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा आपका पैसा बन चुका हो। देखिए दोस्तों, फिर से वही बात बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म वाले शेयर अलग होते हैं और स्विंग ट्रेड के लिए शेयर अलग होते हैं और शॉर्ट टर्म वाले शेयर अलग होते हैं। पहले आपके माइंड में क्लियर कट विजन होना चाहिए कि भाई मैं लॉन्ग टर्म चलना चाहता हूँ। अगर लॉन्ग टर्म चलना चाहते हो तो आपका जो डीमेट अकाउंट है ना लॉन्ग टर्म वाला, अगर नहीं है तो 2 रखिए। मैं पहले से आपको बोलता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म वाले डीमेट अकाउंट को तो आपने खोल के ही नहीं देखना है, क्योंकि अगर आप बार बार खोल के देखो फिर लगता है कि भाई रिटर्न नहीं आ रही, ऐसे भाई ये वाला शेयर तो 10 रुपये का था 25 का हो गया, बट जो मैंने खरीद कर रखा वहीं पे खड़ा हुआ है। तो दोस्तों सबसे बढ़िया एग्जांपल बताऊं तो SBI को आपको पता होगा पिछले साल 200 को पार नहीं कर रहा था। भाई जैसे ही 200 को काट के भागा है ना, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा होल्डिंग थी, मुझे पता था जैसे ही 200 को काटेगा उसके बाद थोड़ा सा 200 से 300 में जाएगा और उसके बाद पता नहीं चलेगा। तो भाई कुछ ही दिनों में, आई थिंक 2-3 महीनों में 200 के बाद 427 के लेवल देखने को मिल गए थे SBI के। तो दोस्तों जब टाइम आता है पता नहीं चलता। ट्राइडेंट देख लीजिए, भेल देख लीजिए, कोई भी शेयर देखोगे ना, भागने के लिए 4 या 5 सेशन चाहिए होते हैं। भाई इतना पैसा बन जाता है 20% का, जिसका अपर सर्किट हो गया ना 20 या 10% का भी लेकर चलिए, 4 अपर सर्किट लगा दिए तो 40% रिटर्न आ जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ें देखनी चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई इतने टाइम से एक जगह पे खड़ा है। ये देखिए कि भागने में 4-5 सेशन में कहाँ तक जा सकता है। तो दोस्तों उन चीज़ों में येस बैंक बाकी पेनी स्टॉक्स के मुकाबले मुझे कुछ हद तक सही लगता है। तो आपको मिनिमम उतनी अमाउंट लगा देनी चाहिए जिसको आप लगाकर भूल सकते हो कि भाई मैंने तो पैसा भी लगाया है इस स्टॉक में। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई भूल जाइए उस डीमेट अकाउंट को, तो खोल के ही ना देखिए, उसमें सिर्फ सिलेक्टिव स्टॉक रखिए जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा मैं भी खुद ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ। बाकी आप खुद, आपकी खुद की मर्जी, हम तो जस्ट आपको एक राय देना चाह रहे थे। और गाइज अब वही बात, बाकी जो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि भाई ऐसा इसमें ये तो है नहीं थी, कोई ऐसी न्यूज़ तो कल आया नहीं रखी थी कि भाई ये जो कि ये 10 दिन लगातार ग्रीन में रहेगा। तो वो नॉर्मल सी न्यूज़ थी जिसके कारण इसने पॉजिटिविटी दिखाई थी कल में। और उसके बाद आज फिर जैसे बैंक निफ्टी प्रेशर में गई तो थोड़ा सा वैसे भी नीचे आ गया। और जो जिन लोगों ने कल खरीदा होगा तो उन्होंने आज बेच भी दिया होगा कि भाई बेच देते हैं, हमें तो 2-3% का, जो अगर मैंने 50,000 के खरीदे हैं भाई मेरे को तो जितना प्रॉफिट हो रहा है मैं तो 1-2% जितना भी प्रॉफिट हो रहा है लेकर निकलता हूँ। ठीक है, लोग ऐसे भी सोच लेते हैं। ठीक है, तो चलो दोस्तों जो भी है ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप लिंक हमारा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके थ्रू आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाओगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। जो हमारी स्कीम चल रही है उसका बेनिफिट ले लीजिए। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो स्कीम अवेलेबल है, उसके बाद तो फिर आपको नहीं मिलने वाली वो स्कीम। और उसके बाद गाइस एक और बात है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए सो दैट कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए सो दैट आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।